प्रिय छात्रों, आपका हमारे YouTube चैनल अमरनाथ मिश्रा ऑनलाइन जीएस क्लासेस पर स्वागत है। प्राचीन इतिहास में हम आपको मौर्य राजवंश के बारे में पढ़ा रहे थे। इसमें से आपने चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने अपने गुरु आचार्य चाणक्य के सानिध्य प्राप्त करके मौर्य राजवंश की स्थापना, घनानंद के वंश को समाप्त करके उसमें सफलता पाई। उसके बाद उनके पुत्र बिंदुसार राजा होते हैं। बिंदुसार के जीवन काल की सारी घटनाओं को हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। बिंदुसार के पुत्र होते हैं सम्राट अशोक। आज हम आपको सम्राट अशोक के बारे में पढ़ाएंगे। ध्यान दीजिएगा, अशोक भारत के या प्राचीन भारत के अत्यंत यशस्वी राजाओं में से एक होते हैं, जिनके समय कुछ अद्भुत घटनाएं घटती हैं। यद्यपि उन्होंने एक बड़ा साम्राज्य अपने पिता से विरासत में पाई थी। चंद्रगुप्त मौर्य स्वयं एक चक्रवर्ती राजा थे। उनके पुत्र बिंदुसार भी चक्रवर्ती राजा थे। कम से कम इतनी बड़ी बात तो थी कि इतने बड़े साम्राज्य को उन्होंने अक्षुण्ण बनाए रखा। बिंदुसार के पुत्र अशोक ने भी अपने पिता से विरासत में एक बड़ा साम्राज्य पाया, लेकिन ये बड़ा साम्राज्य पाने के लिए उन्होंने पहले अपने बड़े भाई सुसीम से संघर्ष किया। ध्यान रहे, महाराज बिंदुसार के सबसे बड़े पुत्र होते थे सुसीम, जिनकी चर्चा मैं पिछले क्लास में कर चुका हूं। सुसीम बड़े भाई थे, अशोक सबसे बड़े भाई नहीं थे। और साम्राज्य के शासन प्राप्त करने के लिए अशोक और सुसीम में संघर्ष होता है, उत्तराधिकार का युद्ध होता है। और इस उत्तराधिकार के युद्ध में अशोक विजयी रहते हैं, सुसीम इस युद्ध में हार जाते हैं। ये तो रही राज्य प्राप्ति की घटना। अब जो समकालीन इतिहासकारों, जैसे बौद्ध इतिहासकारों, विदेशी इतिहासकारों ने जो कुछ लिखा है, उसमें ऐसी चर्चा आती है, जैसे सिंहली जैन ग्रंथ दीपवंश महावंश और एक बौद्ध ग्रंथ है दिव्यावदान। इसमें ये धर्म ग्रंथ बताते हैं कि अशोक प्रारंभ में भगवान शिव का भक्त था और भगवान सूर्य का भक्त था। तब यह चंडाशोक था, यानी प्रचंड अशोक, शिव और सूर्य का भक्त अशोक प्रारंभ में। इसका उल्लेख कल्हड़ के राज तरंगड़ी से भी मिलता है, जो कश्मीर के एक इतिहासकार हैं। वो भी कहते हैं कि प्रारंभ में अशोक भगवान शिव के भक्त थे। बाद में अशोक बौद्ध हो गए, ऐसा बौद्ध ग्रंथ लिखते हैं। और बौद्ध ग्रंथ लिखते हैं कि अशोक बौद्ध होने से पूर्व जब वे सनातनी थे, तो राज्य प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। ऐसा बौद्ध ग्रंथ लिखते हैं कि अशोक ने साम्राज्य प्राप्त करने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या की थी और उसके बाद उन्होंने राज्य प्राप्त किया था। ऐसा बौद्ध ग्रंथों का कहना है। यानी यद्यपि एक चीज और भी है, यहां बताना उचित होगा। ये बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ भी ये उल्लेख करते हैं कि अशोक के शासन काल में ही उनके कई भाई राज्यों के राज्यपाल थे, साम्राज्य के बड़े उच्च पदों पर थे, साम्राज्य के महत्वपूर्ण कार्य को चलाने में मदद कर रहे थे। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो बौद्ध ग्रंथ लिखते हैं 99 भाइयों की हत्या की, और वही बौद्ध ग्रंथ लिखते हैं कि उनके भाई, कई भाई जो है साम्राज्य में उच्च पदों पर थे, तो स्वयं से मिथ्या साबित हो जाते हैं। ऐसा लगता है, इन उल्लेखों के बाद ऐसा लगता है कि बौद्ध ग्रंथ हिंदू धर्म को अधिक निष्ठुर या हिंदू धर्म को अधिक निर्दयी बताने के लिए और बौद्ध धर्म को अत्यंत करुण, अत्यंत दयावान बताने के लिए शायद ये कहानी गढ़ी होगी कि जब वो हिंदू धर्म मानते थे तो चंड अशोक थे, प्रचंडाशोक, और अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। और जब बौद्ध धर्म मान लिए तो वे अत्यंत करुणायान, दयावान हो गए, देवानाम प्रियदर्शी हो गए, देवताओं को प्रिय लगने वाले अशोक हो गए। ऐसा हो सकता है कि उन्होंने इन कारणों से ऐसा किया हो, क्योंकि वे खुद लिखते हैं कि अशोक के कई भाई राज्य के बड़े पदों पर आसीन थे,
जबकि पहले वो लिख चुके हैं कि अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या करता है तब राज्य प्राप्त करते हैं। तो 99 भाइयों की हत्या करते हैं तो क्या उनके भाई फिर से जी आए, है ना, बात बनती है। यहां एक चीज आती है, तो एक चीजें तो इस तरह से मिथ्या सिद्ध हो जाती हैं, ध्यान रहे। इसका मतलब ये मिथ्या है कि अशोक ने 99 भाइयों की हत्या की। हाँ, ये सच है कि अशोक ने अपने बड़े भाई सुसीम से उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा, और इसलिए भी क्योंकि 272 में महाराज बिंदुसार की मृत्यु होती है। तो बिंदुसार की मृत्यु के बाद से लेकर के 269 ईसा पूर्व तक, यानी 72 से 69 आइए, 69 से 70, 70 से 71, 71 से 72, लगभग 3 साल तक उत्तराधिकार का युद्ध दोनों भाइयों में चलता रहा, जिसमें अशोक ने विजय पाई। ये सच है, ये सारे तथ्य सही बताते हैं, क्योंकि अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में होता है। ठीक, यहां ये तो अशोक के जीवन का प्रारंभिक इतिहास। एक चीज और इसमें आती है, अशोक अपने जीवन के प्रारंभिक इतिहास के साथ साथ एक और भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, वो है अशोक के शासनकाल का कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध से पहले आप जान लीजिए, अभिलेखों के माध्यम से ही अशोक का नाम कुछ विद्वानों ने पाया है, जैसे मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर और उदयगोलम अभिलेख में अशोक का स्पष्ट नाम अशोक वर्धन आया है ना। अशोक का स्पष्ट नाम अशोक वर्धन के नाम से आया है, मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर, एदुगेलम में। इसी तरह से अशोक के शासनकाल का सबसे प्रमुख जो महत्वपूर्ण घटना आती है, जिसने उसके जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव ला दिया, वो थी कलिंग युद्ध। अशोक के शासनकाल के 8वें वर्ष बाद कलिंग का युद्ध होता है। कलिंग में संभवतः कोई नंदराज नाम का राजा इस समय शासन कर रहा था। कलिंग मतलब उड़ीसा। उड़ीसा में कोई नंद नाम के राजा इस समय राज्य करते थे, और ऐसा संभव है कि महाराज बिंदुसार के जीवन के शासनकाल के अंत में या दोनों भाइयों के उत्तराधिकार युद्ध के समय परिस्थिति का लाभ उठाकर नंद स्वतंत्र हो गए थे। अब अशोक जैसा महान राजा या एक शक्तिशाली राजा अपने साम्राज्य का कोई एक छोटा सा राज्य स्वतंत्र नहीं देख सकता था, बल्कि उसे भारत संघ में मिला होना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। इसी नाते अपने शासनकाल के 8वें वर्ष सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग का युद्ध अशोक ने जीत लिया। इसमें लगभग 50,000 से अधिक लोग मारे गए, कहीं कहीं 1 लाख मिलता है, इतने से अधिक लोग मारे गए, और 1 लाख से ज़्यादा लोग बंदी बनाए गए। इस युद्ध की चीख पुकार अशोक ने जब युद्ध स्थल का दौरा किया तो चीख पुकार सुनकर उसका हृदय द्रवित हो गया, और यहाँ से अशोक ने निर्णय किया कि अब वह भेरी घोष यानी प्रचंड युद्ध नहीं लड़ेगा, बल्कि लोगों के दिल जीतने की कोशिश करेगा, यानी धर्म घोष करेगा। यहीं से अशोक के जीवन में बौद्ध धर्म के प्रति अनुराग उगता है, बौद्ध धर्म के प्रति अनुराग हो जाता है, और यहाँ से अशोक बौद्ध धर्म की तरफ उन्मुख होते हैं। ये हम आगे बताएंगे कि बौद्ध धर्म की तरफ उन्मुख कैसे होते हैं। इसके पहले आप इतना जान लीजिए, अशोक के पिता का नाम बिंदुसार, माता का नाम सुभद्रांगी, प्रधानमंत्री राधागुप्त, राजधानी पाटलिपुत्र था। ठीक, ये शुरुआत के उनके वो हैं। अशोक अपने राज्याभिषेक से पहले, राजा बनने से पहले उज्जैन के राज्यपाल थे, और राज्य प्राप्त करने के बाद उन्होंने जो है ये इस तरह से अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए, खासकर कलिंग का युद्ध लड़ा, बौद्ध धर्म की तरफ उन्मुख हुए, और उन्होंने उसके प्रचार प्रसार में बड़ा काम किया। इसे आपको हमें पहले बताना है। सम्राट अशोक, आप लिख सकते हैं पिता, इनके पिता का नाम बिंदुसार, माता सुभद्रांगी, इनकी माता थी, और प्रधानमंत्री
राधागुप्त, राजधानी, पाटलिपुत्र। ये इतनी चीज़ें हो गई। इसमें आगे आप लिख सकते हैं राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व। ये रहा। इस तरह से आप आगे इसमें लिख सकते हैं अशोक ने राजगद्दी प्राप्त करने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम से उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा। ठीक, ये ध्यान रहे। इसमें एक चीज आप और लिख सकते हैं, बौद्ध ग्रंथ अशोक को राजगद्दी प्राप्त करने हेतु अपने 99 भाइयों की हत्या का आरोप लगाते। ठीक, 99 भाइयों की हत्या का आरोप बताते हैं। जबकि वे ग्रंथ अशोक के शासनकाल में कई भाइयों को बड़े पद पर आसीन बताते हैं। अतः भाइयों की हत्या गलत साबित होती है। एक तो ये हो गया, ध्यान रहे। इसमें मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर तथा उदय गोलम लेख में अशोक का स्पष्ट नाम लिखा मिलता है। ठीक, मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर, उदय गोलम अभिलेख में अशोक का स्पष्ट नाम मिलता है। यहाँ ये जान लीजिए कि अशोक के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना कलिंग युद्ध।
जो अशोक के शासनकाल के 8 वर्ष बाद, 8वें वर्ष बाद लड़ी गई। ठीक हो गया। कलिंग इसका उल्लेख अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में किया है। इस युद्ध में हुए भयंकर नरसंहार ने उसका हृदय परिवर्तित कर दिया। और उसने युद्ध न करने यानी भेरी घोष की जगह धर्म घोष, बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुआ। ये रहा आपके सामने सम्राट अशोक के बारे में जो प्रारंभिक जानकारी। कलिंग युद्ध के वर्णन और उसके फलस्वरूप अशोक जब बौद्ध धर्म की ओर उन्मुख हुए उसका वर्णन है। ठीक, थोड़ा सा इसमें अब आप और जान लें अशोक और बौद्ध धर्म, क्योंकि इतना आपने जान लिया जो कायदे से देख लें और ये आपके उस पर अंकित होना चाहिए। हम इसे मिटा देते हैं। इसमें अब थोड़ा सा और जान लें अशोक और बौद्ध धर्म। ध्यान रहे अशोक ने साम्राज्य विस्तार की वो तलवार उठाकर रख दी जिसे कभी महाराज बिंबिसार ने, हर एक वंश के राजा ने मगध को चक्रवर्ती बनाने के लिए उठाया था। लगभग 200-300 सालों बाद वो तलवार रख दी गई। अशोक ने कहा अब हम युद्ध न करके, भेरी घोष न करके अब धर्म घोष करेंगे, लोगों का दिल जीतेंगे, इससे हम राज्य करेंगे। इस प्रकार अशोक ने युद्ध नीति को त्याग दिया। अब वो बौद्ध धर्म की तरफ उन्मुख हुए।
ध्यान रहे, एक बार अशोक ने अपने शयनागार के झरोखे से अपने भाई सुसीम के पुत्र निग्रोध को बौद्ध धर्म की उपदेश करते एक साधु सन्यासी के रूप में देखा और उनका हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने उन्हें राजमहल में बुलाया और उनके उपदेश सुनकर के वो बौद्ध धर्म की तरफ उन्मुख हुए। लेकिन निग्रोध ने उन्हें बौद्ध धर्म में दीक्षित नहीं किया था। उपगुप्त नाम के एक बौद्ध ने उन्हें बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। ठीक, उपगुप्त नाम के बौद्ध ने। आप यहाँ लिख सकते हैं अशोक बौद्ध धर्म। इसमें अशोक अपने बड़े भाई निग्रोध सुसीम के पुत्र निग्रोध के उपदेश सुनकर बौद्ध धर्म की तरफ उन्मुख हुए। किंतु अशोक को बौद्ध आचार्य उपगुप्त ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। ठीक, उपगुप्त ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया, ये आपके सामने है। जबकि निग्रोध के उपदेश सुनकर बौद्ध धर्म में आकृष्ट हुए थे। आगे जान लीजिए, बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद अशोक ने पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कराया। मैं इसको आप लोगों को बाकायदा पहले ही बता चुका हूँ कि अशोक के शासनकाल में 251 या 53 ईसा पूर्व तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन होता है। करवाया, जिसके अध्यक्ष कौन थे? मुगलिपुत्र तिस्य। ये इसी संगीत में अभिधम्म पिटक की रचना हुई। इसी संगीत में अभिधम्म पिटक रचा गया और इसके बाद बौद्ध धर्म प्रचार। ध्यान रहे, इसके बाद अशोक ने अनेक स्थानों पर
बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अपने दूत भेजे, जैसे श्रीलंका। श्रीलंका में किसको भेजा? अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा। महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। ठीक। नेपाल स्वयं अपनी पुत्री चारुमती के साथ नेपाल गए। ठीक। अशोक ने नेपाल में ललित पाटन नगर एवं पुत्री चारुमती ने देवपाटन नगर बसाया। ये अशोक ने नेपाल में ललित पाटन नगर और उनकी पुत्री चारुमती ने देवपाटन नगर अपने पति के नाम पर ही बसाया। अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की। यही आजकल इसकी राजधानी है ना। अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की और यही कल्हड़ की राज तरंगिणी लिखती है कि अशोक बौद्ध धर्म से पूर्व शैव थे। ठीक। ध्यान रहे, इसके बाद अशोक ने अपने साम्राज्य में बौद्ध धर्म के तमाम अभिलेख जारी करवाए। बौद्ध धर्म के अनेक अभिलेख जारी करवाए और हम बौद्ध धर्म के अभिलेखों को अब इसके बाद नेक्स्ट जब आपको अगला क्लास हम लेंगे बौद्ध धर्म के अभिलेख और उसके बाद उनके उत्तरवर्ती राजाओं के बारे में आपको बताएंगे। आज बस इतना ही। आप हमारे इस चीज़ों को देखें जो आपको पढ़ाया गया, इसको ध्यान से पढ़ें, इसका लाभ लें और साथ ही साथ में लाइक और सब्सक्राइब भी करें ताकि हमारी भी कुछ रेटिंग बढ़े, तो मनोबल बढ़े हम और आपको और मन से पढ़ाएं। ओके, आज इतना ही। थैंक्स।